राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। अधिक मास की सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को राधे राधे। 84 कोस की परिक्रमा ब्रिज मंडल में, ब्रिज 84 कोस में लग रही है। यूट्यूब पे अलग अलग यूट्यूबर उस यात्रा को करते हुए यात्रा का आनंद और यात्रा का सौभाग्य उन लोगों को भी दिला रहे हैं जो यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि लोग घर बैठे सांकेतिक तरीके से भी यात्रा को भागीदारी बन रहे हैं। लेकिन उस यात्रा में जो लोग यात्रा में चल रहे हैं कहे हैं और ठाकुर जी के सौभाग्य से उनको सौभाग्य मिला है उस यात्रा को करने का, अगर उस यूट्यूब चैनलों पे उन यात्रा करने वालों भक्तं को देखा जाए और उनकी श्रद्धा भाव को नमन करते हुए, मेरा एक सवाल है प्रशासन से, योगी जी सरकार से, कि जब कांवड़ यात्रा होती है तो फूल बरसाए जाते हैं, जगह जगह शिविर लगते हैं, सरकार प्रशासन सब अपने अरेंजमेंट कराता है। लेकिन इस ब्रिज 84 कोस के अंदर जो परिक्रमा लग रही है, जिसका कि अपना महत्व आज से नहीं है, द्वापर से भी पहले से है, सतयुग से है, ठीक है। मतलब उस यात्रा के अंदर प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं, इसके बारे में एक सवाल है मेरा। जो डीएम साहब, एसएसपी साहब, नगर निगम के कमिश्नर ये सब दें, और संग में सरकार दे, सांसद महोदय दें, विधायक दें, मेयर दें, कि मथुरा में, वृंदावन जी में, गोवर्धन जी में, बरसाने में, नंदगांव में, गोकुल में और बाकी जितने भी 84 कोस में गांव, वन, उपवन, तीर्थ आते हैं, वहां पे प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा है। जितने यूट्यूबर दिखा रहे हैं, अगर उस यात्रा को हम लोग देखें और उस यात्रा का हम भागीदार बने तो हमें समझ में आएगा कि उस यात्रा में लोगों को कितना कष्ट लेकर के वो यात्रा करनी पड़ती है। कष्ट लेके यात्रा करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ठाकुर जी के लिए जितने आप कष्ट लोगे उतने ही आपके दुख, आपके दर्द, आपके द्वारा किए गए जाने और अनजाने के पाप खत्म होंगे, कटेंगे। लेकिन प्रशासन की कुछ तो जिम्मेदारी बनती होगी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ब्रिज 84 कोस में आने वाले सभी गांव के निवासियों का, वासियों का, कि वो ठाकुर जी के लिए सोचते हैं, ठाकुर जी के लिए, उनके भक्तों के लिए सोचते हैं और अपने खुद की सेवा भाव से रहने की जगह, नहाने की जगह, खाना पीना, शुद्ध जल, दवाइयों की व्यवस्था वो गांव वाले कर रहे हैं। वो संस्थाएं कहाँ हैं? जैसे कावड़ के शिविर लगते हैं, ऐसे ही वो संस्थाएं कहाँ हैं जो भजन संध्या कराती हैं, जागरण कराती हैं, भगवत कथा कराती हैं, श्रीमद् भगवत कथा कराती है, शिव पुराण कराती हैं। वो भागवत कथा वाचक कहाँ हैं जो श्रीधाम, वृंदावन, ब्रिज 84 कोस के नाम पे कथाएं करके लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। बुरा लग रहेगा आज मेरी बात का, लेकिन बुरा लग रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा और सच्चा होता है और बुरा होता है। तो उन सब की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो शिविर लगाएं, हर गांव के अंदर व्यवस्थाओं को कराएं, सिस्टम को बनाएं। या उनकी व्यवस्था भी यही बनती है कि वो भी इस ब्रिज 84 कोस के अंदर गाड़ियों के थ्रू परिक्रमा लगवाने के लिए ले जाएं। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात को आपको बताता हूं जो मुझे कल ही पता चली। एक ब्रिजवासी है, उन्होंने मुझे बताया कि गुप्ता जी, ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा 252 किलोमीटर की होती है, लेकिन गाड़ियों के थ्रू ये परिक्रमा मोटा मोटी 420-430 किलोमीटर की कराई जा रही है। भारी बार लोगों को गाड़ियों से दर्शन करा दिए जाते हैं, मत्था टिका दिया जाता है, और जो ब्रिज एक्चुअल में 84 कोस की परिक्रमा है वो तो कराई नहीं जा रही है। तो ये भी एक सोचने समझने की बात है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस चीज को गहराई से समझें और इस पे प्रशासन को जगाएं, उन कथावाचकों को जगाएं, उन भजन गायकों को जगाएं जो लाखों करोड़ रुपए भजन कथाएं करके लेते हैं। अरे भैया, 84 कोस की परिक्रमा में अगर आप व्यवस्थाएं करा दो, प्रशासन उन व्यवस्थाओं के ऊपर अपने तरीके से अपनी सुविधा भी जनमानस को दे, तो उसमें दिक्कत कहाँ है? कॉरिडोर बनाना है, जो कि बनेगा नहीं, यमुना पार ही बनेगा, और ठाकुर जी का नया विशाल भव्य मंदिर यमुना के इस पार बनेगा। कॉरिडोर बनाना है, यमुना घाट को मरीन ड्राइव का बीच बनाना है, पर्यटन स्थल बनाना है 84 कोस को, और 84 कोस को छोटा करके 100 किलोमीटर का करना है, ये भी सुनने में आ रहा है। तो मेरा सभी ब्रिजवासियों से, भक्तों से,
दुनिया में जहां भी कोई भक्त है जो श्री जी को मानता है, ठाकुर जी को मानता है, ठाकुर जी में आस्था है, गोवर्धन की आस्था है, ब्रिज 84 कोस मंडल को सनातन का केंद्र है, इसको खत्म होने से हम सबको बचाना है। ये खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके ऊपर कुछ लोगों की गलत दृष्टि पड़ चुकी है अपने अपने निजी लालच के लिए, रुपए के लालच के लिए। राधे राधे।